दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। कल एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई दोस्तों, तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नाथनगर स्टेशन पे जो सुपर एक्सप्रेस है या हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस जिसे कहते हैं, उसको डिरेल करने की बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। 2 नंबर प्लेटफॉर्म की पटरी पर क्रूड बम मिला जिससे बाद में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। जर्दे के डब्बे में क्रूड बम बनाया गया था जिसमें शीशे और काटी कंकड़ भरा था, जिसकी मारक क्षमता कम होने के कारण इससे बड़ा हादसा होने का खतरा कम ही था। जमालपुर से आई बीएमपी टीम ने इसे डिफ्यूज़ किया। रेलवे और जिला पुलिस ने अलग अलग इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। लगभग 3 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा, जबकि हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस को नाथनगर आउटर पर रोक दिया गया था। 8:50 से वो ट्रेन रात के 11:18 पर पहले नाथनगर पहुंची, फिर यहां से धीरे धीरे खुलकर भागलपुर होते हुए आगे हावड़ा की ओर निकल गई। इस बीच में जो इस ट्रेन का इंतजार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। साथ ही और पीछे से आ रही ट्रेन जैसे भागलपुर दानापुर इंटरसिटी भी 9:37 पे नाथनगर के आउटर पे खड़ी हो गई, और उसके यात्री जब देखे कि बहुत देर तक आगे ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा है तो वो भी उतरकर भागलपुर की ओर टेम्पू से जाने लगे। इसी तरीके से फरक्का एक्सप्रेस को भी सबौर के आउटर पे रोक दिया गया था। जब करीब 11:30 बजे पूरे रूट को फिट मान लिया गया और क्लियरेंस दे दिया गया, तभी इस ट्रेन को आगे भागलपुर की ओर बढ़ाया गया। दोस्तों अब मैं ये पूरी घटना आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रात के 8 बजे एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 की पटरी पर पर्स गिरे रहने की सूचना पुलिस को दी। 8:15 में रेल पुलिस वहां पहुंची और पर्स को उठाने समय उन्होंने नज़दीक में एक बम जैसी वस्तु को देखा। तुरंत इसकी सूचना उन्होंने स्टेशन मास्टर को दे दी। 8:30 बजे रेलवे ने कंट्रोल रूम को दी गई सूचना और ट्रेनों के परिचालन को रोकने का आदेश जारी कर दिया। रात के 8:50 हो गए थे और इस समय तक सुपर एक्सप्रेस भी नाथनगर के आउटर सिग्नल तक पहुंच गई थी, और जैसे 9 बजा तब तक सिटी एसपी और एसएसपी भी बल के साथ नाथनगर स्टेशन पहुंच गए। 9:47 होते होते दानापुर भागलपुर इंटरसिटी भी नाथनगर के नज़दीक पहुंच चुकी थी, और 9:54 में वहां पे जो बम दस्ता पहुंचा था उन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसको हिलाने की कोशिश की। बांसों का प्रयोग किया गया और 10 बजे प्लेटफॉर्म के दूसरी छोर तक पटरी की जांच को शुरू कर दिया गया कि कहीं और तो बम नहीं रखा गया है। 11 बजे एसएसपी जो नाथनगर के थे वो भी पहुंच गए, और 11 बजे जब फरक्का सबौर स्टेशन के आसपास पहुंची तो उसको भी खड़ा कर दिया गया था, और 11:15 तक ये सारी बातें कंट्रोल रूम से को कन्वे कर दी गई। इसके बाद जब पता चला कि फ़िलहाल और कोई खतरा नहीं है तो क्लियरेंस प्रदान कर दिया गया, और 11:18 पर पहली बार सुपर एक्सप्रेस को गुजारा गया नाथनगर स्टेशन से। 11:25 को दानापुर भागलपुर इंटरसिटी को गुजारा गया, और 12 बजे नाथनगर में बम रोधी दस्ता भी पहुंच गया। 12:25 में जब बम रोधी दस्ता पहुंचा तो उसने माना कि ये असली बम था और इसको डिफ्यूज करने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, और 12:50 तक बम को डिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बहुत बड़ी घटना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, और जो जान माल का नुकसान हो सकता है उससे बचाया गया। तो ये इंडियन रेलवेज़ के द्वारा और मालदा डिवीज़न के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इस तरह की घटना से रुकना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बहुत लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो सकती थी।